नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करें नितिन नबीन भाजपा के नए अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ, उन्हें अपना बॉस तक बता दिया। फिर बात करेंगे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, कहा राजनीति भोग नहीं त्याग है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी शिवसेना नेता संजय निरूपम ने उद्धव ठाकरे संजय राउत पर मेयर पद को लेकर निशाना साधा। बोले उद्धव ठाकरे और संजय राउत उल्टे लटक जाएं तब भी उनका महापौर नहीं बनेगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबर से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नितिन नबीन बने बीजेपी के नए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। एमएचए ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सबरीमाला और सोनी की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। केरल और तमिलनाडु में हुई छापेमारी। राजनीति सत्ता नहीं साधना है, तेरा वैभव अमर रहे मां। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन का पहला भाषण। कर्तव्य पथ पर इस बार दिखेंगे वो 7 हथियार जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की उड़ाई थी धज्जियां। तमिलनाडु विधानसभा में विवाद। राज्यपाल ने लगाया राष्ट्रगान के अपमान और बार बार माइक बंद करने का आरोप। कार्रवाई को छोड़कर बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर अवैध तरीके से बनी 10 मजारों पर चला बुलडोजर, किया गया ध्वस्त। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। दिल्ली में वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा, भीड़भाड़ वाली जगहों की निगरानी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ट्रंप का निमंत्रण ठुकराया। ट्रंप ने फ्रांस पर लगा दिया 200% टैरिफ। बोले फ्रेंच प्रेसिडेंट तो हटने वाले हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रीनलैंड से जुड़ी पोस्ट की साझा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी मुख्यालय में नितिन नबीन के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा आने वाले 25 वर्ष भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन नबीन एक प्रकार से मिलेनियन है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 50 साल की छोटी आयु में सीएम बने। 25 साल से लगातार हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पर है। पीएम मोदी ने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है, जनसेवा और राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। पीएम मोदी ने कहा अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है। वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी सहित हमारे कई साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम लेते हुए कहा नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। इस ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल की युवाओं की भाषा में नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियन हैं। वे इस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन होते देखे। वे इस जनरेशन से हैं जिनसे बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर हैं। नितिन नबीन को भाजपा के लिए उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में काम का लंबा अनुभव भी है। भाजपा में आज से एक नए युग का आगाज हो गया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन नबीन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में नितिन नबीन ने कहा कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज मेरे जीवन में है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये सबसे बड़ा गर्व है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने संबोधन में। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों के योगदान को भी याद किया। नितिन नबीन ने कहा यदि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है तो इसकी वजह हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है।
हमारी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो अनवरत काम करता है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता, जो सीना ठोक कर कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां। नितिन नबीन ने कहा, मैं आज इस अवसर पर पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्मरण करता हूं और यहाँ मौजूद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं। उन्होंने कहा कि 2006 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब से मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने किस प्रकार हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। नितिन गडकरी जी ने संगठन के हर मोर्चे को गढ़ने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने किस प्रकार हर कार्यकर्ता की चिंता की। मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बता दें कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा के विस्तार में योगदान देने वाले हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुंबई में मेयर पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरूपम की बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद कहा कि अगला महापौर महायुति का ही होगा। मुंबई के मतदाताओं ने ये साफ कर दिया है कि मेयर महायुति का ही होना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें बहुमत दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा शिवसेना नेता संजय निरूपम ने बीएमसी में अगले महापौर को लेकर। शिवसेना नेता संजय निरूपम ने कहा कि 16 तारीख को वोटरों ने हमें अपना जनादेश दे दिया है। मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि महायुति का महापौर बनना चाहिए। मुंबई के महापौर का जिक्र करते हुए शिवसेना नेता संजय निरूपम ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, इन दोनों के घर में बेचैनी मची हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत उल्टे लटक जाएं, तब भी उनका महापौर नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा, यह मुंबई के मतदाताओं का फैसला है। अगला महापौर उद्धव ठाकरे की पार्टी का नहीं बनेगा। वर्षों तक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी की तिजोरी को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। इसी कारण मुंबई ने महायुति को जनादेश दिया। शिवसेना नेता ने आगे कहा, ठाकरे की पार्टी का बीएमसी पर किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह आदेश मुंबई के मतदाताओं ने दे दिया है। जहां तक महापौर के चुनाव की बात है, तो मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि महापौर के आरक्षण की कैटेगरी तय होना अभी बाकी है। उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी निकालने की प्रक्रिया आने वाले 1-2 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद महापौर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और चुनाव होगा। वहीं बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय निरूपम ने कहा कि उनके हर शब्द और हर बयान के पीछे कुछ न कुछ होता है। जब उन्होंने चुनाव के दौरान बिहार में प्रचार किया था, तो कहा था वह जंगल राज को खत्म कर देंगे और पूरा बिहार उनके साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तो लोकसभा।